हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री और ज़मीन का मोटेशन क्यों कराया जाता है। तो देखिए, जब हम लोग ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो उस समय कुछ पैसा लगता है। मतलब जिस अनुकूल का हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, जितना रकम देकर ज़मीन खरीदते हैं उसके अनुकूल जो है वहाँ पर टैक्स भरने पड़ता है, ज़मीन का टैक्स भरने पड़ता है। अगर जो है कोई ज़मीन हम लोग जैसे 10 लाख का ज़मीन हम लोग खरीद रहे हैं, 10 लाख का ज़मीन खरीद रहे हैं, तो जब हम लोग 10 लाख का ज़मीन खरीदते हैं तो उसका टैक्स जो है अब देखा जाता है कि ज़मीन जो है किस ढंग का है। नगर निगम का ज़मीन है, नगर निगम का ज़मीन है, या फिर जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीन है। तो देखिए, दोनों का जो है टैक्स अलग अलग ढंगों से लगता है। जैसे नगर निगम का जो टैक्स जो है आपका 12% देने पड़ता है, और ग्रामीण का जो है टैक्स जो होता है आपको 10% देने पड़ता है। यानी दोनों का जो है आपको अलग अलग टैक्स जमा करने पड़ता है। अब मान लेते हैं कि 10 लाख जो है, तो 10 लाख का अगर 10% देते हैं, ठीक है, 10% देने पड़े तो ग्रामीण क्षेत्र से, और ये जो है आपको नगर निगम के अनुकूल जो है, या जो है हम लोग नगर निगम को हम लोग कह सकते हैं, नगर पालिका भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुकूल जो है इसका 12% हम लोग को टैक्स भरने पड़ता है। तो देखिए, जो हम लोग ज़मीन लेते हैं तो ज़मीन को जो रजिस्ट्री कराते हैं, ठीक है, जब हम लोग ज़मीन का जो है रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के वक्त जो पैसा लेता है तो उसमें केवल जो है एक जो है हम लोग को जो बेचने वाला व्यक्ति है, बेचने वाला यानी ज़मीन जो बेच रहा है, तो ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति एक हमें प्रूफ देता है कि हमने ज़मीन जो है फलना व्यक्ति से बेचा। यानी फलना व्यक्ति कहने का मतलब है श्याम से बेच दिया। मोहन ने ज़मीन को किससे बेचा? श्याम से बेचा। तो मोहन के माध्यम से श्याम को एक प्रूफ मिला, मोहन के माध्यम से श्याम को एक प्रूफ मिला, जिसे हम लोग ओसिका का नाम देते हैं, जिसका नाम है ओसिका कहते हैं, कि ओसिका हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यह जो है रजिस्ट्रार के बीच है ना, मतलब रजिस्ट्रार के बीच एक प्रूफ मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ओसिका कहते हैं। तो देखिए, ओसिका इस ढंग का होता है। देखिए, स्टाम्प आपको 1000 का भी लगा रहता है, 100 का भी लगा रहे, 500 का भी लगा रहता है। तो देखिए, ओसिका इस ढंग का रहता है, इसमें आपको लिखा जाता है कि कौन सी खाता है, ठीक है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, और बेचने वाले रैयत का नाम और खरीदने वाले रैयत का नाम। ये सारी चीज़ जो है हमारी ओसिका में विवरण दी रहती है। देखिए, ये जो है जितने व्यक्ति जो है बेचने वाले हकदार होते हैं, बेचने वाले जो भी दावेदार व्यक्ति होते हैं उनका नाम, और खरीदने वाले जो दावेदार व्यक्ति होते हैं उनका सभी व्यक्तियों का नाम जो है इसमें इंगित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम रजिस्ट्री ज़मीन को करा लिए, तो रजिस्ट्री कराने के बाद क्या हम ज़मीन को बेच सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं? तो देखिए, जब हम रजिस्ट्री करा लिए हैं तो ज़मीन को हम खरीद बिक्री नहीं कर सकते। किसी भी लैंड को जो है हम लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, समझे, क्योंकि एक जो है आपको ये प्रूफ मिल रहा है, ये आपको प्रूफ दिया गया है कि आपने कुछ रकम देकर, ठीक है, कुछ रकम देकर ये ज़मीन को आपने खरीदा है, लिया है, ठीक है। लेकिन जब तक आप सरकार को लगान नहीं भरते हैं, जब तक आप लगान नहीं भरते हैं तब तक इस पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा, आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मोटेशन, मोटेशन, ठीक है। यानी ज़मीन का जब हम मोटेशन करा लेंगे, ठीक है, तो मोटेशन कब कराएंगे? तो मोटेशन जो है हम रजिस्ट्री होने के बाद 30 से 31 दिन, कितना दिन? 30 से 31 दिन, 30 से 31 दिन के बाद हम अपने ज़मीन को
ज़मीन को मोटेशन करा सकते हैं। ठीक है, 30 से 31 दिन के बाद अपनी ज़मीन को मोटेशन करा सकते हैं। जब हमारी ज़मीन को मोटेशन हो जाएगा तब हम अपने अनुकूल सरकार को, यहाँ से हम अपने सरकार को टैक्स भरना स्टार्ट कर देंगे। जब टैक्स भरना स्टार्ट कर देंगे तो उस ज़मीन पर हमारी मालिकाना हक हो जाएगी। जब मालिकाना हक हो जाएगा तो हम अपने ज़मीन को बेच क्रय विक्रय कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी उस ज़मीन को हम बेच सकते हैं मोटेशन हो जाने के बाद। मोटेशन होने के, जब तक आपके ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ है तब तक आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं। जब ज़मीन का मोटेशन हो जाएगा तब आप ज़मीन को बेच सकते हैं। ना कि आप जो है इस प्रकार का ओसिका ले लीजिएगा तो इस ओसिका से आपकी ज़मीन को क्रय विक्रय नहीं होगा। जब तक आपकी ज़मीन पर जो है मालिकाना हक नहीं होगी तब तक आप ज़मीन को क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। ओके।